His 9-year-old Hania Ahmed was shot dead by police in Pakistan. मरियम नवाज की CCD के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। Police opened fire, killing a 9-year-old girl and wounding her father and brother, apparently mistaking them for thieves. मरियम नवाज की CCD ने जिस फैमिली को बेगुनाह कत्ल किया वो ऑस्ट्रेलियन निकल आई। ऑस्ट्रेलियन लड़की पुलिस की गोली का निशाना कैसे बनी? हम पाकिस्तानियों को अपनी औकात का तो पहले से पता है, लेकिन हर बार जब नया वाकया होता है तो अपनी औकात और ज्यादा याद आ जाती है। बूढ़िया है ना ये दोनों, मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, ये सर्जरी करवा के इन पर जो झूठी जवानी है ना, बूढ़ी जवानी है और भूठी भी है, भूठी हो चुकी जिसमें कोई धार नहीं है ना, वो जवानी अय्यासी में हवस में इतनी अंधी हो चुकी है कि इनको कोई ट्रोल करता है ना तो ये ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती। इनको ट्रोल करता हुआ कोई मिल गया सोशल मीडिया पर, उसको पकड़ने के लिए, उसको कूटने के लिए इन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम का नाम है CCD और उस CCD ने क्या कांड किया, एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली पाकिस्तान में आई थी, उसको गुंडों ने घेर लिया, लुटेरे उनको लूटने के लिए आए, वो फैमिली अपना माल दे रही थी लुटेरों को, तभी इनका CCD का गुंडा, मरियम नवाज का गुंडा, वो देखता है कि क्या हो रहा है, उसको लगा कि ये गुंडे की गाड़ी है, लुटेरों की गाड़ी है, वो ऑस्ट्रेलियन फैमिली की गाड़ी थी, उस पर इतनी फायरिंग की कि गाड़ी में, ये आपको AI इमेज लग रही होगी लेकिन ये रियल इमेज है, एक भी जगह नहीं है कि गाड़ी में गोली का निशान नहीं हो, मतलब पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया। और इसमें एक 9 साल की ऑस्ट्रेलियन बच्ची वो मारी गई। अगर यही न्यूज कहीं और होती ना, अब तक बवाल कट चुका होता, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी है तो ये न्यूज बाहर भी नहीं आई और ना इतना हा हल्ला हो रहा है, वरना होना तो चाहिए ना। बड़ा मेहमान नवाज कौम है, ये मेहमान नवाजी, और जो उसका लड़के का बाप है, जो वो और उसका बेटा छोटा बच्चा, वो अभी जूझ रहे हैं, उनका पता नहीं वो जिंदा बचेंगे या मरेंगे, क्या होगा। ये मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक फैमिली अपने एक रिश्तेदार के घर के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद थी कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्ला डाकू आकर इनके साथ वारदात करते हैं और जब पिस्तौल इन पर तान लेते हैं तो ये खौफ के मारे जो भी इनके पास नकदी और जेवरात होते हैं, ये अदील अहमद की एहलिया उसी वक्त ही वो उतार के डाकुओं को दे देती हैं। इसी दौरान ये जिस जगह ये घर होता है, घर के बिल्कुल साथ ही CCD का थाना है। जब तक के जर्नैलों की कब्रों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक कि इनको सियासत से उखेड़ के बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनके कारोबार बंद नहीं करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक बारी बारी सबकी बारी। फिर CCD के हाथों एक बच्ची कत्ल होती है। होती क्या है, मैं तो कहूंगा टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन चलें फिलहाल जो वर्जन है वो भी सुनते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन भी थी। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 60 के करीब बुलेट्स जो है इनकी गाड़ी से निकले हैं, या बुलेट्स के निशान जो है। ऑस्ट्रेलिया के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर ये तकाजा कर दिया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको करार वाकई सजा दें। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ मौजूद पुलिस स्टेशन से एक पुलिस एहलकार वापस आ रहा था, जिसने ये डकैती हुए देखी तो वो भाग के अंदर से जो कांस्टेबल होता है उससे एक SMG गन जो है वो पकड़ लेता है और बाहर आकर फायरिंग शुरू कर देता है। पाकिस्तान में सेंसलेस वायलेशन बढ़ता जा रहा है और ये कोई और नहीं, आसिम मुनीर की पसंदीदा मरियम नवाज की CCD क्रिमिनल फोर्स कर रही है। इसके अंदर ये मासूम सी बच्ची हानिया अहमद और इनके साथ इनके फादर और एक भाई जो है वो भी मौजूद थे। हैवानों का भी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा दरिंदों का माशरा बन गया है कि यहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को हमें बताना पड़ता है कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया 5 आइज़ का मेंबर है। 5 आइज़ क्या तंजीम है, इसके हवाले से आप देख लें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो आपकी जान की कोई कदर और कीमत नहीं है। कांस्टेबल को ये शुबा होता है और उतनी देर में मजीद भी जो एहलकारान है वो भी आ जाते हैं और फौरन डाकुओं को रोकने के लिए इन पर फायरिंग की और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू मोटरसाइकिल पर सवार होने में कामयाब हो गए। इसी दौरान बच्ची के वालिद अदील अहमद ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां से गाड़ी भगाने की कोशिश की। बिल्कुल इसी वक्त पुलिस की मजीद नफरी भी मौका पर पहुंच चुकी थी। तो वो भी ये समझते हैं कि शायद यही इसी गाड़ी के अंदर डाकू हैं और वो उस गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
पुलिस वालों ने अदील अहमद को गाड़ी भगाते देखा तो इन्हें लगा कि शायद ये गाड़ी इन्हीं डाकुओं की है जो लूटमार करके भाग रहे हैं। इस गलतफहमी की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 9 साला हानी अहमद गोली लगने से मौका पर ही जान की बाजी हार गई और इसके नतीजे में एक 9 साल की जो उसकी बेटी होती है हानिया अहमद इसमें जाँ बहक हो जाती है, जबकि अदील अहमद खुद और उसका जो बेटा है अफान वो जख्मी हो जाते हैं, उनको भी फायर लग जाता है। पंजाब में सीसीडी को खुलेआम छूट दी गई है। मावराए अदालत इनकाउंटर की जो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रही है, गोलियों के निशानात से ही अंदाजा लगा लें कि कैसी अंधाधुंध फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से अदील अहमद की अहलिया डॉक्टर सिद्रा खान इस हमले में बिल्कुल महफूज रही। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये इंटेलिजेंस बेस और ऑपरेशन इस तरह किए जाते हैं, ये इस तरह रैंडमली नहीं होता, जो कि हैरानकुन भी था कि अभी जो है ना 15 की कॉल चली थी, अभी ना हकायक का कुछ मालूम था उस कांस्टेबल को कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये डकैती जो चल रही है, वारदात ये किस तरह हो रही है, उसने जितना देखा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों, पाकिस्तान आने से पहले इस गाड़ी को अच्छी तरह से देख लो। ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई, लेकिन मरियम नवाज की सीसीडी पुलिस ने इन्हें डाकू समझकर गोलियों से भून डाला। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में पहले ही जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो पहले ही पाकिस्तान के बारे में इतने बदगुमान होते हैं कि उनका वापस लौटने को दिल ही नहीं करता, और ऐसे में अगर ऐसे वाकयात आ जाएं तो उनके उस यकीन को, उस एतमाद को मजीद जो है वो तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान ना जाने में ही शायद बेहतरी है। अपनी औकात का तो पहले से पता है, लेकिन हर बार जब नया वाकया होता है तो अपनी औकात और ज़्यादा याद आ जाती है। पाकिस्तानियों को ये भून देते हैं, कत्ल कर देते हैं, बोरी बंद लाश मिलती है, कभी बंधे हुए हाथ मिलते हैं, मसखशुदा चेहरे मिलते हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं, और आवाज़ की उठाता है तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। फिर सीसीडी के हाथों एक बच्ची कत्ल होती है। होती क्या है, मैं तो कहूँगा टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन चलें फिलहाल जो वर्जन है वो भी सुनते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन भी थी और पाकिस्तान आए हुए थे वो। अब ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और पहली बार सीसीडी को मीडिया पे आके क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया 5 आइज़ का मेंबर है। 5 आइज़ क्या तंजीम है, इसके हवाले से आप देख लें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो आपकी जान की कोई कदर और कीमत नहीं है। हालांकि सबकी जान की कदर और कीमत बराबर होनी चाहिए। सीसीडी कितने बंदे मार चुके हैं, 1000 से 2000 के दरमियान तादाद बताई जाती है। कभी किसी के लिए ऐसे हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए पड़ रही है कि बाहर से डंडा आया हुआ है, लेकिन फिर भी पता क्या दे रहे हैं मिसाल, वही जो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद दी थी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। कहानी वही है, जब भी किसी को डायरेक्ट टारगेट करके मारा जाता है कहानी यही दी जाती है जी, मिस्टेकन आइडेंटिटी है। इसकी कहानी में झोल जरा देखें। कहता है कि जब सीसीडी के अफसर ने गोलियां मारी तो डाकू गली की आड़ ले गए। जब डाकू गली में घुस गए उसके बाद गाड़ी चल पड़ी, तो तुमने गाड़ी का पीछा करके उसे गोलियां क्यों मारी? खुद कह रहे हैं डाकू तो गली में चले गए थे। जब गली में गए थे डाकुओं के पीछे क्यों नहीं गया? देखिए ना, सीसीडी का अफसर अगर गोलियां चला रहा था और उधर से गोलियां आ रही थी और उसने देखा अपनी आंखों से कि डाकुओं ने गली की आड़ ले लिया, तो वो गली की तरफ क्यों नहीं गया? वो गाड़ी के पीछे क्यों चल पड़ा? समझ रहे हैं? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि ये टारगेट किलिंग थी, और पाकिस्तान में ज़्यादातर टारगेट किलिंग होती है, इस तरह से लोगों को जो मारा जाता है पाकिस्तान में ये किया जा रहा है। लेकिन गौर कीजिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल ठंडे बेशर्म हैं और बड़े आराम से वो अपने मामलात कर रहे हैं। ये बच्ची पाकिस्तानी भी तो थी ना, मतलब कि इसके पेरेंट्स भले ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुई लेकिन इसके पेरेंट्स दोनों पाकिस्तानी हैं, तो उस हिसाब से वो पाकिस्तानी शहरियत भी उसके पास थी। लेकिन गौर कीजिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, भले अर्दली ही हैं, फॉर्म 47 के हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने इस पर एक्शन लिया कि हमारी एक शहरी वहां पर थी और उसको इस तरीके से कत्ल कर दिया गया। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।